हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी आज आपके लिए नए लेक्चर के साथ नए टॉपिक के साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसे इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा हर कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखो कैसे करना है अपन को कि ए रेशियो बी क्या होता है, ए रेशियो बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए रेशियो बी को हम लिख सकते हैं ए बटा बी। क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। इसी टाइप से हमारे ये लिखा हुआ ए रेशियो बी या ए अनुपात बी, ये पढ़ते थे हम। ठीक है ना, ए अनुपात बी। और ये चार बिंदी जो होती है इसे बोलते हैं समान अनुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। क्या बोला हमने, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, अगर इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बटा बी और ये समानुपात की जगह आ जाएगा हमारे बराबर, और इसे क्या लिखेंगे, बी बटा सी। समझ में आई आपके बात। तो हमें कैसे करना है, ए रेशियो बी था, ठीक है ना, तो ए में किसका भाग दिया हमने, बी का। मतलब हम आगे वाले का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, आगे वाले के। और बी में किसका भाग दिया, सी का। बड़ी आसानी से हमने एक चीज सीख ली कि आगे वाले का क्या देना है, भाग देना। हम एक भी सूत्र नहीं सीखेंगे, सारे सूत्र हम बना के देखेंगे। ठीक है, दूसरा देखो आप, ए रेशियो बी का, ए रेशियो बी का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती इसे बोलते हैं इनवर्स रेशियो। क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है, अब ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं अपन, ए बटा बी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसका इनवर्स व्युत्क्रम का होता मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो ए रेशियो बी का इनवर्स क्या होता है, बी रेशियो ए। कहां से होता है, बी रेशियो ए। अब इसका उल्टा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी बटा ए। बात समझ में आई हमें। तो हम व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं, हमारे क्वेश्चन आता है ए रेशियो बी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। जैसे कि हमें 5:7 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। इसका हमें व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती कितना होगा, 7:5। बात समझ में आई आपके। देखो अगला, ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपाती। ए रेशियो बी का वर्गानुपाती, वर्गानुपाती इसे क्या बोलते हैं अपन, डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो वर्गानुपाती, वर्ग का मतलब कितनी घात होती है, 2 घात होती है। तो ए और बी के कितनी कितनी घात लगा दी, नहीं मुझे 2 घात, तो ए रेशियो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आया आपको। ये डुप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं अपन, वर्गानुपाती किसे बोलते हैं, डायरेक्टली निकालना रहेगा आपको। इसके बाद में आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो। दिख रहा है, एक मिनट रोक देना। रेशियो पढ़ा, डुप्लीकेट रेशियो पढ़ा। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, एक बार और लिख देता हूं, नीचे नहीं दिखाता मैं। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, वर्गानुपाती। वर्गानुपाती, वर्गानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं बेटा, तो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा वर्गमूलानुपाती। मतलब इनका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जैसे कि ए रेशियो बी है तो इसका रूट ए और रूट बी। ठीक है, जैसे कि अपन को वर्गानुपाती पूछता तो 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो कितना है, तो इसको क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर
7 का स्क्वायर, तो 25 और साथ ही 49। ठीक है। अब अगर अपन से सब डुप्लीकेट रेशो पूछता है तो ए रेशो बी का रूट ए बी होता है, तो मैंने लिखा जैसे कि 225 और 256। ठीक है, तो ये इसका मुझे क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशो वर्गमूलानुपाती, मतलब इसका क्या निकालना है अपन को, रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट, वर्गमूल निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, 225 को हमने इसमें लिया रूट के अंदर, 256 को हमने किसके अंदर लिया, रूट के अंदर। 225 किसका होता है, 15 का, और 256 किसका होता है, 16 का। हो गया सोल्व। ठीक है ना, इस टाइप से आपको क्या करना है, ये सोल्व करना है। ठीक, इसके बाद में आता है हमारे पास घनानुपाती। घनानुपाती, घनानुपाती किसे बोलते हैं अपन, ट्रिप्लीकेट रेशो। किसे बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होता है कि आपको जैसे कि ए रेशो बी दे रखा है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी घात कितनी आ जाएगी, ए की पावर 3 बी की पावर 3। बात समझ में आई आपके। ठीक, इसी बात में होता है घनामूलानुपाती। क्या होता है, घनामूलानुपाती। घनामूलानुपाती क्या होता है कि जैसे कि आपको क्या कर रखा है, एक दे रखा है 27 और एक दे रखा है 64। तो घनामूलानुपाती में क्या होता है कि जैसे कि ए रेशो बी दे रखा है ना, तो इसमें क्या होगी, ए की पावर, हमें ए की कितना निकालना, हमें वर्गमूल निकाल, सॉरी घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। और बी का भी क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। बी का भी क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन हम क्या करते हैं, इन चीजों को क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, और हम पढ़ के नहीं जाते, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं छोटे छोटे। ठीक, तो हम सब चीजें पढ़ के जाएंगे। जैसे कि हमने दे दिया एक तो कितना 27 और कितना दे दिया 64। अब इसका घनामूलानुपाती, मतलब इसे बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट। क्या बोलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो कैसे निकालेंगे हम, कि इसका क्या निकालेंगे अपन, 27 का घनमूल निकालेंगे, और 64 का भी क्या निकालेंगे अपन, घनमूल निकालेंगे। 27 का घनमूल कितना होता है, 3, 3 तरी 9 और 9 तिया 27, मतलब एक नंबर को 3 बार गुणा करने पर कितना आता है, 27। और 64 कितना आता है, 4 का। 64 किसका होता है, 4 का। अब हमें क्या देखना है कि आपका ये काम है कि आपको कम से कम 30 तक तो टेबल से याद होना चाहिए, आपको 30 तक स्क्वायर भी याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का कितना होता है, 3 का। और इसी टाइप से आपको कम से कम 15 तक आपको क्या होना चाहिए, घन याद होना चाहिए, जिससे क्या होगी, आपकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए आप। देखो बेटा, अब देखते हैं अपन रेशो निकालना सीखते हैं, जो क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में आते हैं। देखते हैं, देखिए इससे दे रखा हमें ए रेशो बी बराबर 4:5। ए रेशो बी बराबर कितना दे रखा है, 4:5, और बी रेशो सी बराबर कितना दे रखा है, 10:6। कितना दे रखा है, 10:6। तो हमसे पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी बताइए। क्या बताइए, ए रेशो बी रेशो सी बताइए। आपको इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक, हम इसमें देखेंगे कि यार इसमें भी बी आ रहा है और इसमें भी बी आ रहा है, मतलब बी जो है वो बीच वाले का काम कर रहा है, बिचौलिया का काम कर रहा है, दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों जगह बी को क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, बराबर करने की। अब देखो ये 5 है और ये 10 है, तो 5 को क्या हम 10 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं ना, कि अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, इस वाले रेशो को 2 से गुणा कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये ए रेशो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करने पर 2 चौक 8, और 2 से ही गुणा करने पर 2 पंजे 10। और ये बी रेशो सी कितना था हमारे पास में पहले से ही, 10 रेशो 6 था। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी बराबर कितना होगा। तो ये कितना है 8, बी का मान कितना है 10, यहां पर भी 10 ही है, कोई दिक्कत नहीं, और सी का मान कितना है 6। तो हमारे क्या आ गया, ए रेशो बी रेशो सी बराबर कितना आ गया, 8 रेशो 10 रेशो 6।
अगर आपको ये आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये आंसर इस टाइप से देगा कि ये जो तीनों राशि है किसी ना किसी टेबल से कट रही है। देखो ये 2 के पहाड़े में ये भी आता है, 2 के पहाड़े में ये भी आता है, 2 के पहाड़े में ये भी आता है, तो इसे काट लेंगे अपन। 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, आपको ये आंसर दिखे रखेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका 4:5:3। समझ में आया आपको? ठीक, एक और देखते हैं अपन। इसने देखा A/B बराबर 2:3। A/B बराबर कितना दे रखा है 2:3 और B/C बराबर दे रखा है आपको 3:5। पूछ लिया अपन से A/B/C, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये A/B/C, इसमें तो आपके B इसने बराबर ही दे दिया, तो कुछ भी नहीं पूछा इसने, तो डायरेक्टली पूछ लिया है 2, B का मान कितना है 3, यहां पर भी 3 है, तो 3 और 5। मतलब हमें बीच वाले को क्या करने की कोशिश करनी है, बराबर करने की कोशिश करनी है। समझ में आया आपको? समझ में आया? और देखते हैं हम आगे, इसी टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपके, दूसरा क्वेश्चन आपके ये हो गया। रोक, हमने अभी तक 2 का निकाला A/B/C। अब हम क्या कर रहे हैं, A, B, C और D निकालना सीख रहे हैं। ठीक है ना। A/B बराबर दे रखा है हमें 2:3। A/B बराबर दे रखा है 2:3। B/C बराबर दे रखा है आपको 3:5 और C/D बराबर दे रखा है आपको 6:7। ठीक है, 6:7 यह आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखो हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है ना, दोनों तरीके आप आसानी से सीख सकते हो। ठीक, A/B। अब देखो यहां पर जो है B क्या है, बीच वाला है, और दोनों 3 आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत हमारे आएगी नहीं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, A/B/C। तो A/B/C कितना हो गया मेरे पास 2:3:5। ये कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, C/D भी निकालना है, यहां पर D को भी लेना है। हमें निकालना है A/B/C/D, इन चारों का रेशो निकालना है। ठीक है, इन चारों का क्या निकालना है, मुझे अनुपात निकालना है। अब इन दोनों का तो मेरे आराम से आ गया है, तो A/B/C तो निकल गया। ठीक है ना। अब देखो मुझे C/D निकालना है, तो यहां पर बीच का काम कौन कर रहा है, मेरे C कर रहा है। तो यहां पर C का मान तो 5 है और यहां पर C का मान कितना है 6। यहां पर देखूंगे, यहां पर तो C का मान 5 है और यहां पर C का मान कितना आ रहा है 6। ये 5 और 6 एक दूसरे को बना सकते हैं क्या, अपन नहीं बना सकते। तो मुझे इस 5 को इसके बराबर करने के लिए 6 से गुणा कर दूं, फिर 6 पंजे का 30 बन जाएगा। और ये C/D जो है इसमें 6/7 है, इस 6 को 30 बनाने के लिए पूरे को किससे गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर दूं। ठीक है ना। तो मेरे क्या निकल जाएगा आसानी से, A/B/C/D। अब देखो मेरे बच्चों कि 6 से गुणा करा तो पूरे रेशो से गुणा होगा, 1 से तो गुणा नहीं होगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 पंजे का 30। यहां पे भी ये 5 अंक 30 हो रहा है, तो 30 मैंने पहले से ही लिख दिया। ठीक है ना, या 5 अंक 30 और 5 7 35। अब यहाँ पर C का मान 30 है और यहाँ पे 35 है, और यहाँ पर भी C का मान कितना आया 30, तो 30 लिखा गया आसानी से। और हमें डायरेक्टली क्या लिख लेना है 35। तो ये हमारे क्या आ गया, डायरेक्टली रेशो आ गया। आप एक बार देख लीजिए क्या सब 2 की टेबल से तो नहीं कैंसिल हो रहे, 3 की से भी नहीं हो रहे और सभी 5 की से भी नहीं हो रहे, मतलब ये क्रॉस नहीं हो सकते, मतलब ये इसका डायरेक्टली क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। एग्जाम में मैक्सिमम टाइप पूछने जा रहे वाला क्वेश्चन, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। इसका एक और तरीका बताता हूं मैं, जिसे आपको और अच्छा लगेगा। देखो मैंने क्या करा, डायरेक्टली A/B लिखा, रेशो C लिखा और रेशो क्या लिखा D लिखा। ठीक है, A/B मेरे कितना था 2:3 था, मैंने लिखा यहाँ पे 2:3। आगे कुछ भी नहीं है तो मैंने आगे खाली छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद में या खाली नहीं छोड़ता हूं, जगह छोड़ देता हूं। ठीक, B/C कितना था 3:5, तो मैंने B और C के नीचे लिख दिया 3:5। ठीक है ना। C/D बराबर कितना रहेगा, दे रखा था मुझे 6/7, तो मैंने C/D के लिए यहां पे लिख दिया 6/7। ठीक, समझ में ही बैठा हूं आपको बात। ठीक,
अब आपको क्या करना है, इस रेशो को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या होता है कि अगर किसी के पास में कोई खाली जगह रखी हुई होती है तो पास वाला उस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अगर किसी के पास में खाली जगह पड़ी हुई रहती है तो वो उस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो यहां पर भी वही वाला सिस्टम लगेगा। देखो इस 3 के पास में 2 जगह खाली है, तो इन दोनों जगह पे कौन कब्जा करेगा, 3। मतलब मुझे इन दोनों पे कितना लिख देना है, 3 और 3। बात समझ में आई? इस 5 के पास में ये जगह खाली है तो मैं इसके पास में कितना लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। कोई दिक्कत है क्या आपके, नहीं है। इस 3 के पास में ये जगह खाली है तो यहां पर 3 कर लेगा। इस 6 के पास में ये 2 जगह खाली है तो इन दोनों पे कब्जा कौन कर लेगा, 6 कर। समझ में आया क्या आपको, समझ में आया आपके? ठीक, कुछ भी नहीं करा है मैंने। ए रेशो बी बराबर 2:3 था। यहां पर सी और डी की जगह खाली थी तो 3 के पास में ये दोनों जगह खाली थी तो मैंने 3 और 3 लिख दिया। इसके बाद में मेरे बी रेशो सी कितना था, 3:5 था। ये 3:5 लिखा। 3 के पास में ये वाली जगह खाली थी तो यहां पर भी 3 लिख दिया। इसके आगे भी जगह खाली थी तो उस जगह में मैंने कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। सी रेशो डी बराबर 6:7 था। यहां पर ये 2 जगह खाली थी तो यहां पर भी क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब देखो, या तो आप इन तीनों को डायरेक्टली गुणा कर लो उसके बाद में काटो, तो गुणा करने में हमें ज्यादा तकलीफ आएगी। या हम क्या कर सकते हैं कि इन्हें है ना डायरेक्टली भी काटने की कोशिश कर सकते हैं कि एक 3 यहां से काटा, एक 3 यहां से, चारों में से कटना चाहिए। एक 3 यहां पर, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहां पर 3 से कोई कट रहा है, ये कट रहा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 4 कट गए। सबको सेम डिजिट से एक एक सबका काटा है, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, सब में एक एक बार ही काटना है, ठीक है। इसके बाद में मैं 2 से काटना चाह रहा हूं तो 2 से यहां पर ये 2 एकम 2, ठीक है ना। 2 के बारे में यहां पर कट रहा है लेकिन यहां नहीं कटेगा, सॉरी, ये 2 से नहीं कट पाएगा। और देखते हैं अपन, ये 3 के पहाड़े से ये कट रहा है, 3 के पहाड़े से ये कट रहा है, 3 के पहाड़े से ये कट रहा है, लेकिन 3 यहां पर कोई भी नहीं, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं, ठीक। 6 को 2 से गुणा करूंगा, 6 दूनी 12, 6 को 3 से गुणा करना, 6 3 18, 6 पंजे का 30, 7 पंजो 35। तो देखो ये इसका क्या हो गया, मेरे डायरेक्टली आंसर हो गया। आंसर वो का वही आया, 12 18 30 35, 12 18 30 35। दोनों तरीके, जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना। इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। 2 तरीके, इसी टाइप से हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं और इस तरीके को बिल्कुल अच्छी तरह से सीखते हैं। यहां से हमसे वो कुछ भी पूछ सकता है। हमने ABCD का निकाल लिया, वो हमसे पूछ ले A अनुपात D बताओ सब, तो A का अनुपात कितना है 12, D का अनुपात कितना है 35, ये निकल गया। वो हमसे पूछ ले A अनुपात C बताओ या B अनुपात A अनुपात C बताओ, तो A का कितना था 12, C का कितना है 30। ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे तो कैंसिल करके बताना आप कि 2 छंग 12 और ये 15, 3 से भी हो रहा, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे का 30। रोक दे बेटा। देखो अब आ गया है ना। अरे इसे देखिए, आपको डायरेक्टली, हमें तो यार सर इतना तो करना ही नहीं है, टाइम तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि जगह भी तो कम मिल रही है सर, कुछ और नया बताओ। ये देखो, सबसे पहले A रेशो B, B रेशो C, C रेशो D लिख लिया अपन ने। डायरेक्ट तीनों को गुणा करो, 2 तिया 6, 6 चक्रम 36, तो A का आया 36, ठीक है। इसके बाद में B रेशो C निकालना है, तो B कितना है 3, इसके बाद में इधर आना है फिर इधर आना है, ठीक है। 3 दरी 9, 9 छंग 54, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, तीसरे में इन दोनों के इधर आना है फिर डायरेक्टली इधर आना है। तीनों पंजो 15, 15 छके 90, ठीक। और लास्ट में इन तीनों को गुणा करना, तीनों पंजो 15, 15 साथी 105। एक बार और देखिए कि कैसे हुआ। पहले वाले में भी तीनों को गुणा करा, लास्ट वाले में भी पीछे वाले तीनों को गुणा करा, ये तो क्लियर। दूसरे और तीसरे में हमारे थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरे वाले में कैसे करा हमने, इसे इससे, ये दूसरा वाला लिया B और ये C और D से गुणा कर दे, इन दोनों आगे वालों से गुणा कर दे। 3 3 तरी 9, 9 छंग 54, ठीक।
तीसरे वाले में सी निकालने के लिए क्या करा हमने, पहले इन दोनों को गुणा करा, तीनों पंजो 15 और फिर इससे गुणा कर दिया, 15 चक्का 90। समझ में आई क्या बात? कैसे किया एक बार और समझो। आगे वाले को तीनों को गुणा कर दिया, पीछे वाले तीनों को गुणा कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या किया हमने, 3 5, तीनों पंजो 15, 15 चक्का 90, तो सी निकल के आ गया हमारे डायरेक्टली 90। ठीक, समझ में आया? बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे जल्दी हो ही नहीं सकता कभी, इससे जल्दी कभी हो ही नहीं सकता। कैंसिल कर लेना 3 की टेबल से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, कितने बच गए 2, कितने बच गए 2, 24, तीनों 8 24, 3 दरी 9 0, 3 दरी 9, 1 बच गया 15, तीनों पंजो 15। यही आंसर आया था क्या पहले भी? यही आंसर आया था। दो तरीके बताया, पहला बताया था वो भी आपको अच्छा लगा, दूसरा बताया वो भी अच्छा लगा, ये कैसा लगा? लाजवाब। लिख लो। एक और देखो, A रेशो B बराबर 3:5, B रेशो C बराबर 7:4, C रेशो D बराबर 2:3, C रेशो D बराबर 2:3। क्या है इसमें, क्या निकाल सकते हैं अपन? कितने सेकंड? 15 सेकंड, है ना। पहले देखिए, आप समझिए वापिस से, एक ही क्वेश्चन एक ही तरीके का। तीनों को गुणा करना है, इधर आगे वाले तीनों सातों 21, 21 गुना 42, पीछे वाले भी तीनों गुणा करना है अपन को, पीछे का मान 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो ये कितना आ गया 60। अब हमारे बी और सी का मामला है, इसे कैसे निकालना है? ये बी इधर आके फिर इधर आएगा, 5 सातों 35 गुना 70, समझ में आया? सी निकालने के लिए क्या करना है, पहले हमें इन दोनों की तरफ आना है, फिर इधर आना है, 5 चौक 20 गुना 40। क्या ये 2 की टेबल से कैंसिल हो रहे? तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 0 और ये 30। समझ में आया? और किसी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं क्या? 3 की से तो हो ही नहीं रहे, 5 की से भी नहीं हो रहे सारे के सारे, मतलब हम आंसर हमारा यही है। ठीक है, कितनी देर लगी? बस अगला देख लो, एक आप करके बता देना। रोक दो ये। देखो एक और नया क्वेश्चन, 2:3, 4:5, 6:7, ये ए और बी का, ये बी सी का और सी डी का जमा हुआ ऐसा ही होना चाहिए। आप उल्टा मत समझ, ए के बाद बी, तो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए, बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी। आप यहाँ पे डी रेशो सी दे दो, नहीं हो पाएगा। ठीक, अब कैसे करना है हमें? पहले तो हम इन तीनों को गुणा कर दो, 2 चौक 8 चंग 48, तो ए का तो ये निकल गया। लास्ट वाले का निकालना है, पीछे के तीनों गुणा कर लो, तीनों पंजो 15, 15 साथी 105, तो ये आ गया 105। ठीक है, बी का निकालना है हमें, तो बी का निकालने के लिए क्या करते हैं, बी से स्टार्ट करो, इधर जाओ और इधर जाओ, 3 चौक 12 चंग 72, तो ये 72 आ गया। अब सी का निकालना है, तो पहले सी के, बी से सी के पास, ये तीनों पंजो, ये सी तक पहुंच गए, अब इधर आ जाओ वापिस, तीनों पंजो 15 चक्का 90, तो कितना आ जाएगा 90। या हमारे डायरेक्टली आंसर निकल गया। कितनी देर लगी? बिल्कुल, अरे बहुत ही सरल तरीके हैं। देखो, 2 की टेबल से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे। 3 की टेबल से कट रहे हैं क्या? अरे कट रहे हैं। देखो 3 एकम 3, कितने बचे? 1, 3 चंग 18, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तरी 9 30, और ये कितना हो जाए? 3 तरी 9 और तीनों पंजो 15, 16 24, और कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे, तो यही हमारे क्या हो गया? आंसर हो गया। कितनी देर? बस बंद कर दे।